नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने एक अवैध मदरसा ढहा दिया। नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर भी बुलडोजर चला दिया। इसके बाद वहां हिंसा फैल गई और भीड़ ने पुलिस और निगम के अमले पर हमला कर दिया। बड़ा ही काला दिन साबित हुआ ये, और बनफूलरा थाने को घेरा गया और पथराव किया गया। साथ ही साथ यहां पर हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। 300 पुलिसकर्मी और नगर कर्मचारी घायल हैं और प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। हल्द्वानी डीएम वंदना सिंह ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले ही पत्थर इकट्ठे कर लिए थे और फेंकना चालू कर दिया था, जिन्हें फोर्स ने जल्दबाजी में रोकने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उनसे पेट्रोल बम से हमला किया। उन्होंने पेट्रोल बम का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में आज आईएमसी के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी बरेली में भी आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि काफी निंदनीय साबित हो रही हैं। और ऐसा नजर आ रहा है कि अब भारत देश में कुछ गलत होता दिख रहा है और इसका जो खामियाजा है वो पार्टी एक दूसरे के ऊपर, इसमें भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। चलिए पहले सुनते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए वहीं आज चर्चा करेंगे हल्द्वानी में जो भी घटना हुई, साथ ही साथ आज बरेली में भी जो देखने को मिला काफी निंदनीय साबित हो रहा है। ये सारी चीजें जब होती नजर आती हैं तो इसमें जब बाहर के देश, यानी कि अब मैं विदेशी देशों की बात करूंगी, बाहर के लोगों की बात करूंगी, तो उन लोगों को क्या मैसेज जा रहा होगा कि भारत देश में क्या क्या चीजों के लिए ये जो भी गतिविधियां हो रही हैं काफी निंदनीय साबित हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कुंवर जपिंदर सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता उत्तराखंड से आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से शेर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदर में पंचायत राजस्थान से, और डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि मैं आऊंगी राजनीतिक विश्लेषक के पास, क्योंकि यहाँ पर अब इसको राजनीतिक तरीके से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूसीसी का भी ये विरोध हो सकता है, यानी कि तमाम चीजें इसमें सामने निकल के आ रही हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर जो हल्द्वानी में हुआ, जब जो फिर आज की अगर हम घटना देखें, बरेली की घटना देखें, तो बरेली में जो हुआ ये सारा कुछ होता नजर आ रहा है। आखिर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, तो फिर इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई? देखिए स्नेहा जी, ये देश शांति प्रिय रहा है और यहाँ पर जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको सियासी नजर से देखा जाता है। और ये मान के चलिए आप कि इसमें भी कोई भी जो प्रमुख दल है या जो प्रमुख जिस पर मामले बन रहे हैं, जो घटना, उसमें राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा रही है पूरी घटना को। आप बताइए कि जब कोई अवैध अतिक्रमण को हटाने कोई टीम जाती है तो उसके ऊपर हमला करना तो सीधे सीधे शासन के कार्य में बाधा होती है।
ये जानते हुए पथराव करना, उनको इस तरह से गंभीर चोटें, लगभग 200 से 300 पुलिस कर्मियों को चोट आई है, इस आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा है। जी बिल्कुल। और यही नहीं, मीडिया के लोगों पर भी हमला हुआ है। मीडिया के लोग जो जो निष्पक्ष होते हैं, जो सीधा दिखाते हैं जो घटना घट रही है उसके बारे में, उन पर भी हमला हुआ है। तो ये वो कौन से तत्व हैं जो देश में शांति नहीं चाहते? वो कौन से तत्व हैं जो देश में अमन और शांति के खिलाफ खड़े हुए हैं और कानून को अपना काम नहीं करने देना चाहते, शासन प्रशासन को अपना काम नहीं करने देना चाहते? कोई एक वर्ग का विषय नहीं है, किसी एक वर्ग पर ये प्रहार नहीं है। यदि कोई भी इमारत अवैध रूप से बनी है, अतिक्रमण दायरे में आती है, तो उसको हटाकर शासन, उसको लेकर के यदि कोई इसमें सियासी, जो कि अब ये बात चली आ रही है कि साहब लोकसभा के चुनाव करीब है, तो कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे दो वर्गों में संघर्ष हो, दो राजनीतिक दल अपने हेतु सिद्ध कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश अमन चैन पसंद है और हमारे देश में जनता की सुरक्षा होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश में जनता सुरक्षित रहेगी, जनता बचेगी तो लोकतंत्र बचेगा। तो इस काम होना चाहिए, कानून व्यवस्था काम होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की सभी वर्गों को निंदा करना चाहिए, कोई भी वर्ग हो। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि किसके कारण अराजकता है, भीड़ का हमला है, तो भीड़ को संतुलित करने का काम शासन प्रशासन को करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगे, आपसे जानना चाहूंगी जो भी हल्द्वानी में हुआ और बरेली में हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आशीष जी। ठीक है, आशीष जी से के पास में वापस आऊंगी, उसके पहले मैं जी आशीष जी बोलिए। नहीं। आशीष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आवाज ठीक आ रही है जी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो भी हल्द्वानी में हुआ, साथ ही साथ जो आज बरेली में हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है। भाजपा दंगे कराकर ही चुनाव जीतना चाहती है, नवरत के रथ पर सवार है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमेशा से इस डिजाइन को तैयार किया है, गुजरात से लेकर पूरे देश में इसका सही उपयोग हो रहा है। मतलब तो, ये जो पथराव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस काम की एक्सपर्ट है। अच्छा। उन्होंने 373 करोड़ रुपए का खनन का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया है। उत्तराखंड राज्य का सारा खनन का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया है। उस आवाज को, आशीष सैनी जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो अतिक्रमण किया गया था और उसको ध्वस्त किया गया है, उसके ऊपर जब प्रशासन के ऊपर, वहां पर पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है? ने शासन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी नफरत की आग में झोंककर अपनी सत्ता का साधन बनाने का काम किया है। हमारे सरकारी अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों को यह भी समझने की जरूरत होगी कि ऐसा क्या कारण है कि जहाँ पर अधिक फोर्स की आवश्यकता थी वहां पर कम फोर्स भेजी गई और जानबूझकर ये दिन तय किया गया। अगर आपने 1-2 दिन पहले यूसीसी जारी किया और बिना सामाजिक समन्वय के, लेकिन यदि आप उसको करने जा रहे हैं तो उसको समन्वय बनाना चाहिए था। तो आपने समन्वय बनाने के बजाय केवल उसको जिदबंदी में लागू किया और गलत तरीके से बिना समन्वय की कैसे कह सकते हैं आशीष सैनी जी? आप आशीष सैनी जी, कैसे बिना समन्वय की बात? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर आप अतिक्रमण की कार्रवाई करने जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों के साथ, स्थानीय नागरिकों के साथ, पार्षदों के साथ, विधायक के साथ बैठकर आपको एक प्रोग्राम बनाकर, एक ये बनाकर कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष को समय दिया गया था ना विधानसभा में? नहीं, विधानसभा में समय नहीं दिया गया यूसीसी के लिए। अगर कुछ बिंदु बेकार लगे थे तो वहाँ पर स्पष्ट बोलना था ना। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, कोई समय नहीं दिया गया। अरे विधानसभा में जो पॉइंटर्स पेश किए गए थे वहाँ पर विपक्ष क्यों नहीं सामने, क्यों नहीं बोला कि नहीं यूसीसी लागू नहीं, क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन हुआ? हाँ जी, मैं जुड़ गया हूँ, दोबारा जुड़ रहा हूँ, कनेक्ट हो गया जी। आशीष जी बोलिए। ठीक है, आशीष जी वापस से कनेक्ट होने को बोल रहे हैं। जब तक मैं कुंवर जपंद्र जी आपके पास आऊंगी। जी बोलिए। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 1 वर्ष से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है।
13 जिले हैं, 13 जिलों में ये निरंतर अभियान चला और हर जगह से ये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाइयां हुई, छुटपुट विरोध हुआ, लेकिन कहीं पे भी अतिक्रमणकारियों ने इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जिससे लगे कि उत्तराखंड की शांतवादियों में कुछ गड़बड़ है। अब हम आते हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी का ये इलाका जो पूरी तरह से नजूल की भूमि को घेर लिया गया और वहां एक ज्यादा लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां अवैध रूप से अन्य तरह से उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया। तो सबको 3-4-6 महीने से नोटिस दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था, तो वो पक्ष वहां से हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट में जब गए तो हाई कोर्ट में उस केस की सुनवाई हो रही थी, तो हाई कोर्ट ने भी उन्हें यही कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं, आपको वहां से हटना होगा। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हल्द्वानी क्षेत्र में जो लोग आके बसे हुए हैं, इनमें उत्तराखंड के मूल निवासी या उत्तराखंड वासी नहीं है। ये सब रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और आगे से आके जो लोग बसे हैं और जिन्होंने ये घेरा है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों ने, जैसे दिल्ली के अंदर दंगे हुए या जैसे मेवात के दंगे हुए, तो आप वहां से पेट्रोल बम कहां से आ गए? वहां पहले से पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। तो डेफिनेटली तो उन लोगों को पता था कि जिस दिन हम कोर्ट से हार जाएंगे, कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ आएगा, तो शासन प्रशासन वहां पे आएगा। तो उन लोगों ने वहां सुनियोजित ढंग से दंगाइयों ने, अलगाववादियों ने योजना बना के रखी हुई थी। और शासन सिर्फ इसलिए चूका कि शासन ने समझा ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की हमारी ये शांतवादियां हैं, हमारे उत्तराखंड वासी इस तरह के हिंसक व्यवहार के आदी नहीं है, तो वो उसी स्वभाव में वहां चले गए। लेकिन जो ये खेल निकलकर सामने आया, हम सब लोग हरिद्वार को बहुत संवेदनशील जिला मानते थे, लेकिन आज तक वहां ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन इस जिले में और इस हल्द्वानी के अंदर जो ये घटना हुई, उसने ये साफ कर दिया। और जो अभी सूचना इकाई से सूचनाएं आ रही हैं, जो बाकी चीजें चल रही हैं, तो पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई छुटभैये नेता वहां इस आग को भड़काने में लगे हुए थे। बिल्कुल ठीक है। दंगाइयों के साथ कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे थे, और ये सच है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तथ्य ठीक है। उत्तराखंड के लेकिन अब पूरा जो ब्लेम है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं करवा देगी। अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सरकार पे आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से अस्तित्व में आई है, उसने हमेशा रोकने का काम किया है, दंगों की खिलाफत की है। और कांग्रेस जिस दिन से अस्तित्व में आई है, कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति, तुष्टीकरण की राजनीति की है। और अनेकों प्रदेशों में पिछले 60 वर्षों का कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। अब देश के कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने चरित्र और व्यवहार से बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए हमारे साथ शेर मोहम्मद जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ। शेर मोहम्मद जी, जो भी हुआ हल्द्वानी में, साथ ही साथ बरेली में आज जो हुआ, आखिर जगह जो थी वो अतिक्रमण की गई थी, और जब नोटिस दिया गया उसके बाद कहा गया कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, हटाना पड़ेगा क्योंकि अतिक्रमण की हुई जगह थी, तो फिर पथराव करने की क्या आवश्यकता बनी? आखिर पेट्रोल बम लाने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर पहले से पत्थर भर के रखे हुए थे। जब जांच हुई, डीएम ने ये चीज कही है कि पत्थर लोगों ने रखे हुए थे, यानी कि पहले से आदेशित कर दिया गया था। जो भी दंगाई जिनको कहा जा रहा है, वो उन्होंने आदेशित कर दिया गया था कि पत्थर रखिए, पेट्रोल बम रखिए, और जैसे यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और आपको अपना एक्शन करना है। देखिए मैम, बहुत सीधी सी बात है कि समय को देखकर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक समुदाय विशेष को टारगेट लेकर के और फिर अपना काम शुरू करती है। अब लोकसभा के चुनाव में बामुश्किल 20 दिन रहे हैं कि 20 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा है। अब आप अभी अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अतिक्रमण कब का है, कब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं।
और अगर ये लोग सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर मस्जिद भी स्थापित है और यहाँ पर मदरसा भी स्थापित है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। दूसरी बात, तो मैं बिना विशेष देखे तौर थोड़ी से किया होगा शेर मुस्लिम मोहम्मद जी, वर्ग के लोगों से भी कहना चाहूंगा, बिना देखे 6 थोड़ी महीने कोई से बुलडोजर चला देगा। जा रहे थे, अतिक्रमणकारी हाई कोर्ट गए, वहां से नकार दिए गए। मैं राजस्थान में जिस जगह पर रहता हूँ, दिल्ली और मेवात उस जगह की मैं आपको बात बता, साजिश है जो जिसका सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बने हुए हैं। क्या एक भी मंदिर हटाने की कहीं पर सूचना है कि सरकार ने कहीं पर अतिक्रमण हटाया है मंदिर से? बताइए कहीं कहीं अगर आपके अतिक्रमण होगा तो जरूर हटेगा। कि यहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया सड़क के बीच में, और अतिक्रमण हटाने के अभियान में मंदिर भी हटाए गए कहीं पर भी, हैं, पहले मेरी बात सुनिएगा, अगर एक उदाहरण भी ये दिखाने को मिल जाए अतिक्रमण की जद में था बिना भेदभाव कि में यहाँ पर मंदिर को हटाया गया है, कार्रवाई हुई, तो लेकिन मैं कहीं ये कोई दंगा कहूंगा कि नहीं ये हुआ। बिल्कुल गलत है। अतिक्रमण का दूसरी बात और कहना चाहूंगा, करने वालों ने सुनिए अपना पहले, अतिक्रमण हटाया, सुनिए बात, कहीं सुनिए कोई पहले, इस तरह का पहले बात विरोध नहीं सुनिए, हुआ जिससे उत्तराखंड की शांतवादियों पहले को बात, डिस्टर्ब करने का काम किया गया हो। ये पहली घटना है और इस घटना के बाद आप लोगों सरकार को ने चिल्लाने की दंगाइयों आदत को है, चेता चिल्लाइए, दिया पहले बात ठीक है सुनिए। जसविंदर जी, उत्तराखंड के अंदर इस जसविंदर जी, शेर मोहम्मद जी को सुन लेते हैं पहले, फिर आपसे हम जवाब लेंगे। जी मैंने शेर मोहम्मद शांति जी से, बोलिए। अब शेर मोहम्मद जी अगर हकीकत से मुंह फेरेंगे तो कैसे सुन लिया जाएगा शेर मोहम्मद जी को? क्या शेर मोहम्मद जी को हकीकत नहीं पता मेरी कि वहाँ पे सुनिएगा सुनियोजित दंगा हुआ है? भैया, पहले बात सुनिएगा, दिल्ली के चिल्लाना नहीं दंगों की जानते हैं, तर्ज पर वहाँ योजना ठीक है, हम बात कर रहे हैं। जसविंदर जी, मैंने आपकी बात समझी, उनकी बात क्या है हम बात सुन कहीं लेते पर हैं ये पहले। उदाहरण आपको ऐसा मिल जाएगा, जी बोलिए, पहले आप बात नहीं सुनोगे तो ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जी बोलिए। मैं ये कहना कैसे चाहता हूँ सुनी जाएगी जब आप कि झूठ आपने बोलेंगे? यही समय सफाई अतिक्रमण में हटाने का क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है दंगाग्रस्त क्षेत्र कि, में दंगाइयों की गलती नहीं मानेंगे तो ये नंबर पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं निकल कर और सामने आ रहा है। चुनाव में इस चीज का हम कैसे फायदा उठाएं? आप अभी आप बोल रहे हैं कि वहां पेट्रोल पंप थे और यहाँ वहां ये थे, आपको नहीं चिल्लाइए मालूम, मत, सारा पहले मीडिया बात दिखा सुनो, रहा है। बात अभी सुनो पहले सूचना हमारी। इकाई के पास सूचनाएं हैं क्या आपके किस पास तरह एक वहाँ उदाहरण पेट्रोल मिल जाएगा पंपों का पूरे इस्तेमाल किया गया, किस तरह वहाँ गाड़ियों यहाँ को पर आग ये लगाई मंदिर गई, हटाया गया है किस तरह रोड वहाँ से, पे लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह किस तरह गाड़ियों मस्जिदों को हटाने के चले शीशे जाते तोड़े हो। गए, किस तरह जबिंदर से वहाँ जी, छतों से जबिंदर पथराव जी, किया मैं गया। बिल्कुल यहाँ 1% पर भी, बात स्पष्ट नहीं तो समझ क्या में है? आएगी अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। मैं प्लीज आपसे अनुरोध करूंगी एक एक करके बोलिए। इसके पक्ष में नहीं हूँ, शेर मोहम्मद जी मैं बात पूरी करिए। 1% भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि मस्जिद कहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए पहले मेरी बात। आप कागज में देखिए, अगर मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई हुई है तो हमारे लिए वो मस्जिद है ही नहीं, हमारे लिए सिर्फ वो ढांचा नहीं होती अतिक्रमण करके। शेर मोहम्मद जी, हर मंदिर में यही, राम मंदिर को लेकर भी यही, ज्ञानवापी को लेकर भी यही चीजें सामने आती है। ज्ञानवापी में तहखाने को लेकर भी यही कहा गया। देखिए अतिक्रमण है इसको तो मान सकते हैं ना, बिना अतिक्रमण के कैसे कोई बुलडोजर चल सकता है? शेर मोहम्मद जी बस इतनी सी बात है। उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं, पूरे उत्तराखंड में हो रही है। कहीं ऐसी घटना आपने नहीं यही हुई। समय क्यों चुना? आपने यही समय नजदीक है तो आपने यही समय क्यों चुना? समय नहीं चुना, लगातार एक साल से नोटिस दिए जा रहे थे। जब वो हाईकोर्ट से हारे तो उन्हें अपने अतिक्रमण हटा लेना चाहिए था। शासन प्रशासन के ऊपर, नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव और हमला, इससे आप क्या समझेंगे? दंगाइयों की इतनी हिम्मत होगी कि उत्तराखंड की शांतवादियों को डिस्टर्ब करने का काम चलिए ठीक है जबिंदर जी, शेर मोहम्मद जी, उत्तराखंड का कानून और उत्तराखंड की सरकार इसकी इजाजत नहीं देती है। ठीक है, मुझे आपकी बात तुमको ठीक है शेर मोहम्मद जी, जपिंदर जी, मैं अभी आशीष सैनी आप जी के बोलिए, पास पहले आप जाऊंगी। बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? आशीष सैनी जी के पास जाऊंगी। आशीष सैनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आशीष सैनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार जी आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, शेर मोहम्मद जी कह रहे हैं कि अगर वहां पर अतिक्रमण है और उसके बाद वहां पर मस्जिद बना है तो वो हमारे लिए मस्जिद नहीं है, वो ढांचा, यानी कि अतिक्रमण नहीं था और जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया गया। सुनिए, मेरी केवल 3 लाइन की बातचीत है। नंबर 1,
373 करोड़ रुपए का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। दूसरा, यूसीसी में तड़का काम नहीं आया, जनता नहीं भड़की, तो इन्होंने वो धर्मस्थल जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ने के तरीके में गुंडागर्दी जैसे चीजों का इस्तेमाल किया गया। मैं गुंडागर्दी शब्द इसलिए कहूंगा क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा उठाने के लिए 3 जनवरी को जो नोटिस दिया गया, कोर्ट में जाने का अवसर नहीं दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान का 30 जनवरी को जो कोर्ट में नोटिस दिया उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। नई चीज लेकर आया है। मेरा सीधा सवाल, एक सवाल है आशीष जी, आप उसका सीधा जवाब दीजिएगा कि जो भी हुआ हल्द्वानी में, क्या ये सही था? यूसीसी का तड़का जब काम नहीं आया तो इन्होंने उत्तराखंड को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसमें अधिकारी राजनीति से बाज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है कांग्रेस। एक वर्ग 300 पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस जो उनको बचाती है उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस कर्मी घायल नजर आ रहे हैं। महिला पुलिस कह रही है कि उनके ऊपर पथराव करने की कोशिश की गई, पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए थे, यानी कि पूरा हमला करने की पूरी तैयारी की गई थी। उसको गलत एक्सेप्ट तो करना होगा कि हाँ गलती की है। नहीं, जिस इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना था, उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है कम से कम 500 मीटर तक, ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें ना घुसे। पुलिस कर्मियों की जो तैनाती होती है वो चारों तरफ घेर के होती है। जो अधिकतर पुलिस वाले जो लोग हैं वो बाद में आए हैं, और इसलिए आए हैं क्योंकि इनका दिमाग पहले से ही प्लान था और कि ऐसा करवाना है। बीजेपी दंगा कराने में बहुत महारत हासिल है। अगर दंगाई घरों में घुस के बैठे थे तो उसका क्या करेंगे? इसका मतलब ये आपने जो पहले पेट्रोल बम इकट्ठा करवा दिए, पत्थर इकट्ठे करवा दिए, इसका मतलब कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस माहौल खराब करना चाहती थी उत्तराखंड का। कांग्रेस को पता था कि अब हमारे पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, तो हमें मुद्दा क्रिएट करने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम देना है। इतने दिन से वहां नोटिस जारी थे, अतिक्रमणकारियों को पता था कि हम अतिक्रमणकारी है, हमें हटाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात इतनी सी है कि अगर अतिक्रमण की बात आती है तो प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण की बात है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। बात अगर वहां जो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, अगर गलती की है शेर मोहम्मद जी, तो इतनी सी बात एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? मैम वर्ग विशेष को क्या धर्म की बात कहां से आ गई? अतिक्रमण है, और अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी अतिक्रमणकारी थे सबने माना है अपनी गलती को, सबने अपना अतिक्रमण हटाया है। शेर मोहम्मद जी, आप कह रहे हैं कि कोई मंदिर भी बना है अतिक्रमण वाली जगह पर? हाँ। कहाँ पर? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? दुनिया भर के मंदिर बने। एक मैं आपको राजस्थान में दिखा देता हूँ, मेरा अलवर में दिखा देता हूँ। दुनिया भर रोड के ऊपर, हाईवेज रोड के ऊपर जहाँ 24 आवर्स एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन हटाया नहीं गया मंदिर, हटा नहीं सकते। हम कहते भी नहीं कि हटाइए, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं हटा सकते, नहीं हटे हुए हैं। आप कहे तो मैं अगली डिबेट में आऊंगा तो आपके पास वीडियो बना के अतिक्रमण करके कोई स्थल बना है, उन्हें सबको ध्वस्त किया गया है। आप इसे धर्म के लपेटे, धर्म के लबादे में लपेट के आप कहीं ना कहीं दंगाइयों का साथ देने का काम कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून सबके लिए समान है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, सबके लिए एक कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में अपराध है, भारतीय है। ये धर्म के लबादे की राजनीति कांग्रेस करती आई है, कांग्रेस करती आएगी, और कांग्रेस का साथ देने वाले तत्व इस लबादे को अपने ऊपर ओढ़ के देश की फिजाओं में ये जहर घोलने का काम करते आए हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे सीधी ये कि आप क्या एक अतिक्रमण किए हुए एक आध मंदिर को हटाने का सीधी बात बताइए हमारे सामने, सीधी बात आपको बताइए, आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन जनता उत्तराखंड की समझ रही है सब कुछ। ठीक है, आपके पास कोई एक उदाहरण है? बात यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की नहीं है शेर मोहम्मद जी।
ठीक है, यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की कोई बात नहीं है, अतिक्रमण की बात थी। नहीं करनी चाहिए, चुनाव के टाइम पे नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक क्यों हो रहे हैं आप उस समुदाय, बिल्कुल आपको बुरा लग रहा होगा, आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पर बात थी मदरसे की, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि अतिक्रमण किया गया जगह जो थी वो अतिक्रमण वाली थी, तो इस चीज को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मदरसा हटाया गया तो बिल्कुल आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई है तो मस्जिद नहीं है हमारे लिए, वो मस्जिद हम उसको मानते ही नहीं है। लेकिन ये हर मंदिर में कईयों को समझाइए, मुद्दा जिन लोगों ने हरकत करी है हल्द्वानी के अंदर बनफूलपुरा में, ये आपको उन्हें समझाना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी ज्ञान वापी की जब हम बात कर रहे थे एक दिन इलेक्शन के टाइम पे, शेर मोहम्मद जी जब ज्ञान वापी की बात कर रहे थे तो भी वहां पर एक बयानबाजी सामने आई, उसमें ये कहा गया कि मंदिर यहाँ पर था ही नहीं, अगर मंदिर यहाँ होता तो मस्जिद बना ही नहीं होता। ये बयानबाजी काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसका इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए आपको। वहां पर बात हो रही थी अतिक्रमण की, और अतिक्रमण की हुई जगह पर अगर मंदिर रहेगा, मस्जिद या किसी का मकान भी रहेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर, कितने गरीब लोगों के मकान पर बुलडोजर चले शेर मोहम्मद जी। मैम सुनिए, मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि अगर वहां पर अतिक्रमण भी है और वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 4000 के आसपास मुस्लिम घर आबाद है और पिछले सैकड़ों साल से हैं वो, तो फिर ये चुनाव के समय में ये टाइम क्यों चुना गया? साल से नहीं रह रहे हैं कि किसी भी तरह उत्तराखंड बनने के बाद से वहां अतिक्रमण बढ़ा है, चुनाव में पिछले 12-15 सालों में वहां अतिक्रमण बढ़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं क्योंकि समय मेरा लगभग समाप्त हो चुका है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया नवीन जी से लेना चाहूंगी। नवीन जी, यहाँ पर हमारी जो चर्चा हुई उसमें बहुत सी चीजें सामने निकल के आई, जैसा शेर मोहम्मद जी ने भी कहा कि यही टाइम था अतिक्रमण हटाने का, यानी कि अब चुनाव के समय ये सारी चीजें नहीं करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे बहुत ही कम शब्दों में। देखिए स्नेहा जी, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये शासन प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ मुद्दा है। क्या शासन प्रशासन कोई भी अतिक्रमण हटाने जाएगा तो उस पर इस तरह के हमले होंगे तो शासन का काम कैसे चलेगा? जनता की रक्षा सुरक्षा शासन का कर्तव्य होता है, और उस पर यदि कोई इस तरह की हरकतें होती है, वो कोई भी वर्ग हो, न यहाँ पर मंदिर विषय है न मस्जिद विषय, यहाँ पर विषय ये है कि शासन के काम में बाधा पैदा करने का काम जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और शासन जनता की सुरक्षा के लिए होता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के पक्ष में जाता है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करते हुए केवल ये देखना चाहिए कि इसमें जनता की सुरक्षा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि अगर और हिंसा यहाँ पर भड़की होती तो जो लोग रह रहे हैं, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहाँ पर, उनको भी कहीं ना कहीं हानि पहुंची होती। अगर रोड पे बच्चे जा रहे होते, बूढ़े जा रहे होते, बहुत मतलब ये जो घटना हुई है बहुत बड़ी घटना, वैसे है बड़ी घटना लेकिन बहुत दर्दनाक हो जाती अगर जो वहां पर प्रशासन पहुंचा, पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने बचाने की कोशिश की। और बहुत ही निंदनीय घटना है ये, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस चुनाव के कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है और इस पर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, हल्द्वानी की, साथ ही साथ बरेली की आज बात हुई, उसमें ये सामने निकल के आया कि अगर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने देखने को मिली। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे और पुलिसकर्मियों के ऊपर ही हमला होता दिखा। निंदनीय रही ये घटना और ऐसी घटना आगे नहीं घटनी चाहिए। और सभी जो समुदाय हैं उनको आपस में ये चीज समझनी चाहिए कि आखिर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और अगर धर्म विशेष अगर यहाँ पर बनाकर बातें चलेंगे तो दंगे तो ऐसे होते रहेंगे। ये आपसी जो कह सकते हैं भाईचारा, उसकी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर किसी ने भड़काया भी तो यहाँ पर भड़कने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए अब आगे देखना होगा क्योंकि ऐसे कई तमाम बयान सामने आ रहे हैं कुछ कुछ समुदायों की तरफ से
तो आगे अब कैसा शांति भाव रहता है देश में, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।